इस खबर को पेश करने में ताउन किया है मस्कती डेयरी प्रोडक्ट्स, कोटला अलीजा, हैदराबाद। मुगल सब जो 2-3 दिन से एक वीडियो वायरल हो रही है कि जो मुगल कॉलोनी में आपका जो वेंचर है वहाँ पर मतलब जीएसएमसी की जानिब से डिमोलिश किया गया, उसके बारे में आपका क्या कहना है? वही इससे पहले भी ऑर्डर आया था क्या डेमोलिश करो बोल के, क्योंकि परमिशन आने से पहले काम चल रहा बोल के। तो हम लोअर कोर्ट से एक नॉट टू इंटरफियर ऑर्डर लाए थे कि अभी हम परमिशन को अप्लाई करे हुए हैं जब तक एक्शन नहीं लेना बोल के। जी। तो ये लोग क्या करें फिर जो है ना हाई कोर्ट में डाले, और जैसा नंबर आया हमारा एडवोकेट पहुँचे तक ऑर्डर दे दिए उनको कि कुछ स्ट्रक्चर्स है तो डेमोलिश करो बोल के। अभी हमारा साइड हमारा पेपर वर्क अभी हम बताए नहीं थे जज के सामने, उतने में ऑर्डर आ गया कि कुछ स्ट्रक्चर्स है तो डेमोलिश करो। तो लिहाजा वहाँ पे एक स्ट्रक्चर कुछ बन रहा था, एक हमारा जो पट्टेदार जो लैंड बेचा था उन्होंने जो है ना एक 200-300 गज उन्होंने रख लिए थे, तो उसके ऊपर स्ट्रक्चर बन रहा तो उसको डेमोलिश करे जी। और ये जो है जो बार बार जो कोर्ट को अप्रोच हो रही, एक भाई जिससे हम नहीं खरीदे इसमें इन्हों अप्रोच होके ऑर्डर ला रही सो है ये। इनका रीज़न ये है कि इनके और 6 बहना हैं और वालदा है, तो इनका बोलना ये है कि उनको हिस्सा नहीं देना, जो भी पैसा आएगा ज़मीन का वो सारा पैसा हम भाइयाँ बांट लेते हैं, उनको हिस्सा नहीं देना। तो वो चीज़ पे हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो उन लोग का भी हक बनता, उनको भी तो उनका हिस्सा जाना। तो उस वजह से जो है ना इन्हों कोर्ट में हर जगह जो है ना जाके पैरवाई कर रहे हैं। लेकिन हम क्या है हक के ऊपर ही ठहरेंगे, उनका चाहे हमको कुछ वक्तियतन अगर कुछ हमको मुसीबत झेलना भी पड़े तो हम झेलेंगे, लेकिन हम तो जो है ना वो उनके बहनों का और वालदा का साथ नहीं छोड़ेंगे। सनोर बेग साहब, खास करके आपके वेंचर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। आप बोल रहे पूरा जुनून है, मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट है, पूरा है बोल के बोल रहे हैं आप। हाँ। लेकिन आपके वेंचर में क्यों जीएसएमसी नहीं, ये जो प्रॉब्लम है ये डॉक्यूमेंट या टाइटल का नहीं है, ये है कि आप बगैर अप्रूवल लेके काम कर रहे हैं, उसके ऊपर है ये, ठीक है। और अपने पुराने शहर में ऐसा कोई वेंचर नहीं है जिसको अप्रूवल है जी। सारे जो है ना बगैर अप्रूवल के बने तो है। हम तो एज पर अप्रूवल का प्लानिंग है सारा वेंचर की, और अप्लाई भी कर दिए सो जी। मतलब आप लिए खुद वेरीफाई नहीं करे थे क्या जो हर एक भाई का हिस्सा है, बहनों का हिस्सा है? नहीं करे थे, क्योंकि उसका भाई का जो है ना टाइटल पे नाम नहीं आ रहा था, तो जो भाई का आ रहा था वो भाई से हम खरीदे। सनोर बेग साहब, आपके ऊपर एक और अपने और एक गैर कौम के हमारे भाई के ऊपर बोलते सो सीसीएस में आप 3 लोगों के ऊपर, जमाल कमाल के ऊपर 3 लोगों के ऊपर एफआईआर हुई थी सीसीएस में। ये एफआईआर क्यों हो गई थी? आप इसके ऊपर कुछ बोलना चाहेंगे इसके ऊपर? कौन हम कराए थे? आप लोगों के ऊपर एफआईआर हुई बोल के मालूम? नहीं, इससे ताल्लुक नहीं है, वो ये मुगल कॉलोनी है ये एक अलग। अभी जो मुगल कॉलोनी में जो स्ट्रक्चर डिमोलिश्ड हुए जो वो कस्टमर्स का क्या होगा अभी? नहीं, वहाँ पे स्ट्रक्चर सही नहीं, वहाँ पे नहीं थे। एक स्ट्रक्चर था जो लैंड बेचा ना लिंगा रेड्डी बोल के, 2 एकड़ उनकी थी जी। तो उन्होंने जो है ना 300 गज उन्होंने अपना रख लिए थे, वो नहीं बेचे थे, उसमें उन्होंने स्ट्रक्चर बना ले रहे थे। टोटल कितने एकड़ लैंड है ये है 10 एकड़। तो अभी आपका स्टेप क्या होगा? बस भाई बताइए एक मिनट। साहब, आपके खिलाफ बोलते तो आप जुनून है पूरा है बोल के, आप पूरे पास मेरे पास डॉक्यूमेंट है बोल के बोल रहे हैं। कुछ दिन से आपके खिलाफ भी बोलते थे मुहिम चल रही है कि सनोर बेग एक लैंड गिरावर है और बोलते तो गरीबों के ऊपर ज़मीनों को कब्जा करके ये बेच रहे बोल के बोल रहे। इसके ऊपर आपका क्या कहना है कि पॉलिटिशियन वालों के उसमें रख के आप गरीब आवाम को धोखा दे रहे बोल के? कुछ जिससे सैयद सलीम का भी एक बयान वायरल हो रहा, इसके ऊपर क्या कहेंगे? उनका जो बयान है, जैसा कि अमेरिकन टाउनशिप का जिक्र करें, वो हमारा सब में सक्सेसफुल वेंचर है, वो के भी 5-6 साल पहले कंप्लीटेड वेंचर है। 5,000 रुपये से बेचे थे, आज तकरीबन 20-25 हज़ार रुपये का रेट है। अगर उसमें आपका प्लॉट है और आप इरादा करें बेचना बोले तो सुबह इरादा करें तो शाम तक बिक जाता प्लॉट, उतना सक्सेसफुल वेंचर है, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जो उन्होंने बोल रहे हैं कि कुछ 500 फैमिलीज मुतासिर हुए बोल के, वो बात गलत है। और एक कुछ जिक्र करें, उन्होंने क्रिस्टल टाउन था, क्रिस्टल टाउन में 15,000 से बेचे थे, आज 50,000 का रेट है वहाँ पे। अगर आपका प्लॉट है बेचना है तो 50,000 है, यानी 3 गुना कीमत बढ़ गई। तो कस्टमर कई को जो है ना नुकसान में रहेगा, जो भी कस्टमर लिया हमारे से फ़ायदे में ही रहा।
सनोवर बेग साहब, सैयद सलीम ये कह रहे हैं कि सनोवर बेग के जो वेंचर है वो वेंचर में प्रॉब्लम आ रहा और दूसरे जो बाजू के जो घर हैं वो घर क्यों नहीं तोड़ रहे, खाली सनोवर बेग के घरों को तोड़ रहे बोल के बोल रहे। घरा तो बने ही नहीं ना भाई, मैं वही बोल रहा हूँ ना, हमारे वेंचर में घरा थे ही नहीं, घरा थे ही नहीं तो टूटेंगे कहाँ से। एक वेंचर, वो वेंचर में एक घर बन रहा था जो पट्टेदार खुद बना ले रहे थे अपना, जो 2 एकड़ बेचे ना, उन्होंने खुद अपना पर्सनल घर बना ले रहे थे, वो तोड़े, उसके अलावा तो कुछ घरा थे ही नहीं वहाँ पे। तो आप आपके कस्टमर को क्या बोलेंगे इसके बारे में, आपके खिलाफ कहीं कहीं तरह के क्या बोलेंगे का क्या मतलब है। अब जैसा कि ये वेंचर में जो बहनों का और वालदा का हक नहीं देना बोल के एक भाई बोल रहा, तो उसके साथ हम नहीं ठहरते, चाहे कुछ भी हो जाओ। ये छोटे मोटे प्रॉब्लम आए तो हम फेस कर लेते, मगर ना हक की बात नहीं करते। 6 बहना है, वालदा है, बेवा वालदा, उनको पैसे नहीं देना बोलता है तो मैं आपके साथ हूँ, नहीं तो नहीं हूँ बोलता। वो चीज़ को हम जो है ना नहीं मान रहे और नहीं मानेंगे इंशाल्लाह, समझे। उसके ऊपर अगर उन्हें कोर्ट को कंप्लेंट वगैरह करता तो करने दो, आज नहीं तो कल हम वो कोर्ट से डिफेंड कर लेते। तो तकरीबन 80 फैमिलीज हमारे पास काम, 80 लोग काम करते प्राइड इंडिया में, 80 फैमिलीज, 80 घर चल रहे हैं और 8000 हमारा कस्टमर्स है, 8000 कस्टमर्स, उनके दुआएं, ये 80 फैमिली के दुआएं हमारे साथ है, ठीक है। और हम हक पे है और हक पे हम लड़ेंगे, समझे। सनोवर बेग साहब, एक लास्ट सवाल है, जो मुगल कॉलोनी में आपका जब डिमोलिश हुआ, डिमोलिश होने के बाद आपका कुछ ख्वाजा बिलाल और आपके उसमें एक सोशल मीडिया पे मुहिम चल रही थी कि ख्वाजा बिलाल का आपका कुछ कंबरनेस होगा उसके अंदर बोल के बोले, ये क्या है पूरा? भाई उनका ताल्लुक ही नहीं है ना, ये मुगल कॉलेज है भाई, आप कौन सी चीज़ किसको मुगल कॉलोनी में उनका कुछ है ही नहीं ना, उनका कुछ क्लेम है। सोशल मीडिया पे जो है कुछ मैं बोला। सनोवर बेग साहब, आप वो बोलते तो जो डिमोलिश हुआ वहाँ पर बोलते आप कोर्ट में केस लड़ने का है बोल के, वहाँ के आपके कस्टमर को 2-2 लाख रुपए का मुतालबा करे बोल के, ये भी एक बयान वायरल हो रहा है, इसके बारे में? कौन से वेंचर में? जो अब मुगल कॉलोनी में जो हुआ और दूसरी जगह हुआ तो उसके ऊपर बोलते चल रहा। ये जो है ना, घर में बैठ के जिसको काम है ना धाम है, आज तक ज़िंदगी में कभी कारोबार नाम की चीज़ करे सो नहीं है लोग। कभी आज तक 1 एकड़ की प्लॉटिंग करे क्या? कारोबार क्या चीज़ है, तिजारत क्या चीज़ है, इनको नहीं मालूम। 24 घंटे घर में पड़े हुए रहते, बच्चे कमा के भेजे तो वो कमाई खा के जीने वाले लोग हैं। सामने आजकल व्हाट्सएप आ गया, स्मार्टफोन आ गए, सामने फ़ोन रख लेना, जो मुंह को है वो बोल देना, ठीक है। हकीकत जानना, पहले बोलने से पहले हकीकत जानना कि क्या है, क्या सही है, क्या गलत है। मुंह को जो है वो बोले तो फिर अब उसका भुगताना भी भुगतना पड़ता ना। हम भी तो खामोश नहीं बैठते ना, हम भी तो केसेस डालेंगे ना उनके ऊपर बेबुनियाद के, अगर बगैर इन्वेस्टिगेशन के जो मुंह को है अगर वो बोलेंगे तो हम भी तो डिफॉर्मेशन डालेंगे। अब ये 2 लाख रुपए का जो आप 2 लाख का मुतालबा करें बोल के जो बयान दिए, उनके ऊपर भी आप डिफॉर्मेशन केस बुक करेंगे बोले? नहीं, वही तो बोल रहा हूँ ना, 2 लाख क्यों 2 लाख मांगेंगे? अगर कहीं अगर हाउसेस बना रहे, अगर परमिशन की कार्रवाई हम कर रहे हैं, परमिशन चार्जेस अगर लेना है तो वैसा मांगेंगे। केसेस लड़ रहे हैं बोल के क्यों मांगेंगे? तो ये सोशल, ये बात गलत है, गलत है। सनोवर बेग साहब, जहाँ भी सनोवर बेग की जो वेंचर के बारे में आता है कि सोशल मीडिया पे पूरा गरम हो जाता, ये मसला क्या है? आपका नाम आते कि कई तरह के अफवाह फैलते रहते कि कहीं नामा रख देते आपको, एक लैंड ग्राबर है, जमीनों पे खतरा करके बेचता, ये क्यों आता आपका नाम आते कि पूरा है? अब ये क्यों आता, अभी ये सवाल का जवाब कैसे देना हो, तो इससे पहले मैं एक इंटरव्यू में बोला था कि नॉर्मली जो 2-4 एकड़ पे जो काम करते ना, उनका एक अलग रहता। हम जो है ना 100 एकड़ों पे कर चुके हैं, एक 35 वेंचर कर चुके हैं, एक वेंचर 40 एकड़ 50 एकड़ से कम नहीं है, मिनिमम 10 एकड़ तो है, ठीक है। अब इसमें जो है ना प्रॉब्लम्स तो आते रहते जिसको हमको हैंडल करना पड़ता। प्रॉब्लम्स आए तो ये आजकल सोशल मीडिया पे क्या है, पहले कोई अमाउंट वगैरह का डिमांड करते कोई, जिसको हम एंटरटेन नहीं करते। नहीं करने से क्या है, घरों में बैठ के स्पीचाँ बयानबाजियाँ देना शुरू कर देते, समझे। यही रीज़न होगा। ये जो सोशल मीडिया पे जो स्पीचाँ वायरल हो रहे हैं आपके खिलाफ, कहीं ना कहीं आपके कस्टमर बोलते हो थोड़ा भटके हुए, उनके लिए कुछ बोलना चाहेंगे आप? भाई कस्टमर को क्या है, कस्टमर को प्रैक्टिकल मालूम है क्या है क्या नहीं, ठीक है।
अगर आप बालापुर में जाएंगे तो कई वेंचरा कंप्लीटेड है, लोग बेचारे अच्छा अपना घर बना लेके अपनी ज़िंदगी वहाँ गुजार रहे हैं। 15 लाख में घर खरीदे थे, आज 65-70 लाख रुपए का घर हो गया एक एक, ठीक है। और जो NRIs जो 3,000 रुपये से हम लॉन्च करे थे, 3,000 रुपये से 24 महीने के इंस्टॉलमेंट पे खरीदे एक एक प्लॉट, हर महीना 8-8 हज़ार 10-10 हज़ार बनते थे। आज 25,000 कीमत हो गई, यानी 200 गज का प्लॉट 50 लाख का हो गया उनका, जो 6 लाख में खरीदे थे। तो कस्टमर को तो हाल हकीकत मालूम है, वो लोग हमारे साथ रिलेशन रखने में कितना वो लोग को फ़ायदा हुआ उनको मालूम है, उनकी फ़िक्र नहीं है। लेकिन ये जो घर में बैठ के जो टाइम पास करते रहते ना, रिटायरमेंट के एज पे जो है ना अनखरीब रहते बेचारे, वो टाइम पे जो है ना सवाब के कामा नहीं कर लेके, नमाज़ा नहीं पढ़ लेके, अल्लाह को याद नहीं करके, ठीक है, इनके ऊपर उनके ऊपर बयानबाजी करना बगैर कोई जानकारी हासिल करे कि मुँह को जो है वो बोल देना, ये तो गलत है ना।